मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मुगांव पहाड़ उत्तराखंड जजुटवटी कमला जोशी। तो हम लोग 4:30 बजे रॉयल रत्ते उठ बेर अपन काम में लग गया यो और चाय पान पी है। आज एक दिनचर्या छ 20 जून 2023 मंगलवार, आषाढ़ 6 गते, आषाढ़ शुक्ल पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु द्वितीया तिच्छा। आज भली का उजाल नहीं रही, उसके लिए आज हर बादल सन मौसम जो ये समुद्र में पहाड़ी देखी रहे, ये एक पलतर चिटगल, पाली, पोखरी, मालगर्ख, जीवल और पाताल भुवनेश्वर से पहाड़ी पलतर पर मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ जो हमारे हरिद्वार बटी डॉक्टर मिहिर जोशी आरसी तो उन्हें खेती खलिहान ये एक बार मिले थोड़ा हमन बता और आप लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ ये एक दूसर भाग जरूर देखें। अब ये तरफ बटी देखो मित्रों, ये बटी हाट कालिका मैया देवदार दिखी रहान और मैया के मंदिर में भजन सुनी रहान। आजुक दिन आप लोगों ने शुभ हो, मंगलमय हो, जी रहा, जाग रहा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा। नमस्कार, धन्यवाद। तो मीर बाबू बैठ के उकड़ू बैठ के चाय पी रहे हैं ये गांव पहाड़ में। और ये हमारे समधन सन, ये समधन जी हैं। हाँ, मीर की सासू माँ हमारी समधनी हुई भी हमारी। हाँ, समधनी है। कैसा लग रहा है फिर गांव पहाड़ में तेरे को? फीकी चाय का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत खूबसूरत वादियाँ। और जो है ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें। बहुत अच्छा चैनल है। आप जो है प्रकृति के बारे में जो है इस चैनल से जो है बहुत कुछ ज्ञान ले सकते हैं। तो जयपुर में जाके लोगों को बता देना। पर आपको जो है सुबह 3 बजे उठने की आदत डालनी चाहिए या 4 बजे, तभी आप इस पूरे चैनल का जो है सच में जो है उपयोग कर पाएंगे, आनंद उठा पाएंगे। तप 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 रे तप 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 ओम गणपते नमः। छप 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 इन्होंने जैसे नहीं बढ़ाया तो यार छप छप। ये चल रही है आदि की जो है क्या कहा जाए इसको, नौटंकी चल रही है इसकी। हम सबको डरा रहा है, सबको रखते बड़े थे। ये देखो तो, हेलो, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी। ये वाला बनाओ ये। क्या क्या कर रहे हो? ओ आदि न कर दे यार। क्या कर रहा था ये? चलो चलो टब पे बैठ के छप छप करेंगे। चलो चलो नहाते हैं, नाई करते तो बजीरो बोल तुम्हारे बोला
क्या दिखाऊं? इस बच्चे से आप मैनेजमेंट सीखो, या तो इसे सिखाओ या खुद सीखो। वो देखो बाहर क्या है, वो देखो क्या है, उनका काम क्या है, देखो 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 देखो। ए भागो भागो, नौकरी तो जब क्या लगे है तब ये? ए भाग गया, आओ। भाग गया, भाग गया, भाग गया। चलो फिर चलो, आप बाथरूम में नहा नहा, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। आप जाड़ा भी हो रहा है। ये तो गोदी बढ़ा के दो ये। हाँ आप यार रुको गोदी। जन्नल आदमी को आधे सारे भगवा को नदी जाओ। छप छप छप। सन सास जमे, ये जमाई बाबू हैं, ये शासन ये सास चंद। आज हम हलवन बेटी पली में आज हम थाल बेटी आ रहे हैं, खोल बेटी तो थाल खोली में आप कल वहाँ से आए, खोल बेटी आ रही है हम बिल्कुल यहाँ बटेरा ना आज। अब हम पली में जाएंगे। फिर पली जानी है हम। अच्छा पलियम में गिर पली में हमारा सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र। अच्छा पली में जाएंगे। पली जोन फिर बोलुआर फिर बोलुआ रहे पोरू हम हल्द्वानी जोन पे। और हमारा आज जजूटा गांव में आते फोटा भल लागड़ो है। कष्ट लगा तो मुझे चुटा फोटा भल मीर बाबू मैं आता हूँ यहाँ से, वो सामने मंदिर के देवदार दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, मंदिर के देवदार। जो मंदिर कल आप गए ना महाकाली मंदिर में, तो वो देवदार जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और मंदिर का मुंह हमारी तरफ है, दक्षिण और पूरब की तरफ। हाँ, दक्षिण काली का यहाँ पे कहा जाने वाला दक्षिण काली का। तो दक्षिण की ओर मुंह है और थोड़ा पूरब की तरफ। कमाल की बात, आप लोग व्यूवर्स जितने भी हैं वो ये देखेंगे कि देवदार के पेड़ सिर्फ और सिर्फ काली के जहाँ मंदिर है उतने तक ही हैं। मंदिर है वहीं होते हैं। वहीं पर उसके अलावा जो है देवताओं के जहाँ जहाँ मंदिर हैं, आप जैसे जागेश्वर धाम जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ देवदार के और माँ पेड़ बाराही जाएंगे वहीं वहाँ भी वहीं। देववन कहा जाता है इनको ना, जो माँ देवदार का बाराही पौधा है। जाएंगे वहाँ तो वहाँ भी देवदार के पेड़ मिलेंगे। तो ये जहाँ पूरा जहाँ देववन होते हैं, ढका हुआ है। चारों तरफ इतना प्राकृतिक और सुंदर कुमाऊं की सुंदरता की बात यह है कि कुमाऊं में प्रकृति जो है बहुत हरी भरी और बहुत ज़्यादा खुश प्रकृति जो है दिखाई देती है। हम प्रकृति की गोद में आ जाओ गौरवान्वित अनुभव। तो मीर बाबू हमारे साथ ये आ गई कमला भी, और मेरी भतीजा है। ये मेरा बेटा है अद्वैत। अद्वैत ये हमने अद्वैत देखो तो, अद्वैत देखो, इसका आदि ना अंत। ये अब लग दादी को कैसे परेशान कर रहा है नहीं करने दो दादी को मार रहा है। करने दो। क्या कहूँ मैं, वो जितना कहूँगा उतना करेगा। प्यार करो दादी प्यार कर रहा है तो मार रहा है। प्यार ये उसका प्यार करने का तरीका है। प्यार कर रहा है, मार रहा है। अपने आप करता है, करने दे। प्यार करो दादी को, प्यार करो। हाँ हाँ क्या करूँ तो कुत्ता है बोला। कुत्ता है। कुत्ते को नहीं देखा। आजकल बच्चों का प्यार करने के तरीके बदल हाँ गए हैं। फिर ये हमारी समझनी है, मैं उनके साथ आकर यहाँ कर ये हमारी समझनी है। बहुत अच्छा लगा उनकी हमको यहाँ सासू माँ तो समदन भी आजकल बड़े गाने भी चलते हैं समदनी में ना। हीरा समझनी, हीरा ये समदनी, कमला समझनी है। दोनों कमला है। हाँ, दोनों कमला समझनी है। ये वाला जिंदगी मेरे बहुत भल लागड़ा में करते हैं। आप ले समदनी भैया तुम हाँ, हमने समझनी में। हाँ, समझनी गुड अच्छा। समझेन भाई गुड समझनी भाइयों। सबसे अम्माई को नेट भ्या छानन सब पंथ अम्मा प्यार कर रहा है दादी। तो ये 3 1 2 3 हाँ समदन। दे। नाटी और ये पढ़नाती हुआ, पढ़नाती से भी पढ़नाती हुआ, ये पर नाती से पर नाती हुआ पढ़नाती तरह ये भी पढ़नाती हुआ, ये नाती भी हो नाती हुआ। अच्छा ये नाती हुआ। ये नाती भी खोल दो सब नाती भ्या कभी अंकुआ यो वो हाली तो मीर बाबू खाना क्या क्या खा रहे हो बताओ। मीर आज मैं जो है चने खा रहा हूँ अरे ये तो थोड़ी बहुत खा लेना बिल्कुल। और टुकड़ी वाली रोटी नहीं खाते? नहीं तो घी अलग से देंगे। घी लगी रोटी है। वैसे अरे तो भाभी ये मेघा खा लेगी, ये वाली रोटी चुपड़ी वाली। हाँ तो बहुत पसंद है घी। खा रहा है बिल्कुल एकदम बाहर नाश्ता चल रहा है। आज मैं बिल्कुल बाहर बैठ के खा रहा हूँ। हाँ और इसका स्वाद जो है कहीं नहीं मिलेगा ऐसा स्वाद। और दूर दूर तक दिखाई दे रहा है ऐसे मीर बाबू को। बहुत बहुत सब पे चीजें बहुत बहुत है आज और ठीक है साहब। वो बहुत
अरे ये हजवार वाला आ जान बरमा होय अच्छा अच्छा और ये मेरे के लिए आ गया मक्खन, ताजा मक्खन है घर का। बाघ वाला प्यार करता है, शेर वाला प्यार। अच्छा शेर वाला प्यार करता है ये। का तो शेर वाला प्यार कर दो। क्या करूँ? आदि आदि शेर, ये खुजली तो नहीं लग रही वहाँ पे? हेलो कर दो, करो हेलो हेलो करो। ये पहाड़ी दादू और ये आगे मेहर के साथ मेघा। हो जी मेहर जोश, मेहर जोश डॉक्टर मेघा भट्ट है हाँ और ये जो है एग्रीकल्चर की है, बायोटेक्नोलॉजी की। तो इनको तो जो है प्रकृति के साथ जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और भी ज़्यादा। अब ये बताएंगे बाकी अपना अनुभव। तो मैं तो इसी में काम करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और मेरा भी इसी में ये काम। अच्छा, मेरा काम मडवे में था, पीएचडी में मडवे में किया मैंने। तो मडुए में आपने क्या काम किया, क्या पीएचडी में क्या साबित किया? कितने पैसे हैं मडुआ ना कहीं पे भी सूखा भी पड़ा हो तो व्यूअर्स, दोस्त, मित्र, मैं जो है अब अपने चाचा जी के फार्म को देखने के लिए जा रहा हूँ। और कमाल की बात यह है कि ये कई वर्षों से, मेरे ख्याल से करीब 15 या 20 वर्षों हाँ, से 30-35 वर्षों से ये जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वर्ल्ड जो है तब शायद इंडिया में तो शायद आया ही नहीं होगा। और ये तब से जो है शुरू कर रहे हैं। जैसे 1986 में सस्टेनेबिलिटी शुरू हुई यूरोप में, परंतु भारत में जो है पहले से ही चल रही थी, बहुत पहले से टिकाऊ खेती, हमारी परंपरागत खेती और टिकाऊ खेती। तो इसको ही हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वर्तमान में जो बोलते हैं। ज़्यादातर ये है, जानना ज़रूरी है। तो आप जो है उसके लिए देखिए कि कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्चुअली में होता है। ये कह देना कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं और करना, ये थोड़ी दो चीज़ें अलग अलग हैं। फिर जी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, जो टिकाऊ खेती है वो कहीं पर, ये हमारे अमरूद का पौधा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने करेला भी लगा रखा है, देखिए करेले का पौधा भी लगा रखा है। अब कदाचित इसकी बेल जो है ना इसमें जाएगी और ये करेले लगे हैं, देखिए। अब हम क्या करते हैं खेती में, कभी कभी सिंगल एक चीज़ लगाते हैं, उसमें घास फूस भी नहीं होने देते हैं। टिकाऊ खेती का तरीका ये है कि हम क्रॉप रोटेशन करें, मल्टी क्रॉप करें और मिक्स क्रॉप। ये हमारा टिकाऊ खेती का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो फिर हमारी खेती निश्चित रूप से आगे बढ़ती है। कीवी का बेल है ये कीवी की बेल है और ये मात्र 3 साल की होने जा रही है। अच्छा। और 3 साल में इसमें फल आ गया, दिखाऊंगा आपको। ये फल है, ये देखिए, ये है फल। ये तो ये कीवी है जो कि न्यूजीलैंड से इंडिया में आया है और अब इसकी खेती जो है यहाँ पर भी शुरू हो गई है। वाह, पहली बार फल है। एक कीवी आपको जो है मैदानी क्षेत्र में करीब 100 या 300 रुपये का मिलेगा। इसमें काम स्टार्ट किया है और आज मेरे पास 10 पौधे कीवी के मैं लगा चुका हूँ और आने वाले पूरे इस खेत में कीवी होगी। तो मैं आज आदि के साथ अपने बगीचे में हूँ। आदि देखो तो ज़रा, और अपने मिर्च के खेत में हूँ। ये आंवले का पौधा है बड़ा बड़ा। एक मंदिर बना है और भूमि माता, हमारी माता का मंदिर है। और मीर जी आज मंदिर में भी दर्शन करने जा रहे हैं और आदि भी जा रहा है। आदि भी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं ना। जय माता दी, जय माता। ये घंटी भी बजाओ, घंटी भी बजाओ, घंटी भी बजाओ। आदि भी घंटी बजाएगा। जय करो जय। अपने बगीचे में और अपने गार्डन में, मेरा फॉरेस्ट गार्डन है, पूरा जंगल भी है और गार्डन भी है। तो इसके अंदर एक मंदिर भी हमने स्थापित किया है। जो भी हमारे कुल देवी हैं, माता हैं और भूमि माता हैं, तो उनके लिए एक मंदिर यहाँ पे
बनाया है। जो भी लोग आते हैं हमारे बाहर के प्रवासी, तो उनको ये बताने की कोशिश है कि ये भूमि माता है और इसमें हमारे पुरखों ने बहुत सालों तक काम किया है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के लिए, और यहाँ के घर पुराने हिमालयी क्षेत्रों में बहुत कठिन ज़िंदगी जीते हुए एक बहुत कुशल वातावरण यहाँ का पैदा किया। उसके लिए उनको धन्यवाद देने के लिए हमने एक मंदिर की स्थापना भी अपने बगीचे में की है। यहीं पैदा हुए, हमारे दादाजी यहीं पैदा हुए, इसी जमीन। काफ़ी लंबे समय तक वो यहाँ रहे। फिर जो है 1920 के आसपास जो है वो यहाँ से चले गए थे और बनारस, उसके बाद फिर वो जो है अंतोगत्वा जो है हरिद्वार में सेटल हुए। आप टिकाऊ खेती की बात जब कह रहे थे तो उस पर जो आज काम हो रहा है ये हमारे वर्षों का काम है। देखिए यहाँ पे 3 बेलें इसमें चढ़ रही है इसी पौधे में। ये हमारे लोकल दड़ेम अनार का पौधा है। अनार है। हाँ, 3 बेलें इसमें गीठी की गई है। आम भी है। आम भी है। इसमें एयर पोटैटो यानी गीठी। अच्छा। आजकल उसको एयर पोटैटो कहता है, हमारे वहाँ गीठी कहा जा रहा है। गीठी। तो गीठी की बेल लगी है और इसमें एक और हमें चीज़ मिलेगी, गीठी मिलेगी। और ये आम का पौधा है और इसके बगल में दालचीनी का पौधा है। देखिए यहीं पर देखिए दालचीनी आपने जो है ये दालचीनी का पौधा है। सिर्फ सूंघी होगी या जो है थोड़ी सी कभी कभी जब गला खराब होता है तो ये दालचीनी दी जाती है, पर यहाँ पर तो पूरा पेड़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। हमने लगाया है, इसमें स्टेम काफ़ी बड़ी है और इसकी डाल लंबी है। गमले में लगा है, जो आपके घरों में गमले में एलोवेरा लगा है, और इस एलोवेरा में क्या अंतर है बताओ? नहीं, हमने खेत में लगाया है एलोवेरा, पर इसमें और उसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसकी स्टेम्स काफ़ी हैं और ये काफ़ी लंबी शूट लेके आया हुआ है। देखो मेरे बाप, ये जो सरवाइव कर रहा है घास फूस के बीच में, हमने इसको कोई घास इससे नहीं उखाड़ी है। ये झाड़ियों के बीच में कांटे भी हैं देखो, और एलोवेरा भी है। ये नेचुरल तरीके से उगा हुआ है। हमने इसको ऐसा कोई मार्ग नहीं दिया है कि इसकी पूरी घास निकाल देते, और एक आकर्षण नहीं दिया है इसको लुक जैसे गमले में होता है। तो ये जीना क्या है ना, ये अस्तित्व की भावना से जी रहा है कि ये पूरे पर्यावरण में इसके साथ जो घास फूस भी है, दूसरा तीसरा, तो इसके नेचुरल गुण हैं और इसको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी जीने में। ठीक है, अगर हम इसको अकेले जीना इसको सिखाएं तो ये आगे जा कर के इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये इसकी मेन जो चीज़ है वो ये है। अब इसको खा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, इसको खाया भी जा सकता है, लगाया भी। मेरे बाबूजी इसमें मेरी अदरक है, ये दिख रही है आपको? अदरक सब उगा गई है। अदरक के साथ मुझे प्याज भी दिख रहा है। प्याज नहीं, वो गडेरी का है। अच्छा, गडेरी। ये अदरक सारी उग गई देखो ये। और इसके ऊपर देखिए, अदरक के ऊपर हमारा एक पेड़ है अखरोट का। अखरोट का, ठीक है। और नीचे इसी खेत में हमारे पास बड़ी इलायची लगी है, देखिए। अरे वाह। वो आगे बड़ी इलायची का पौधा है, तो ये लगा है। तो अदरक के लिए छाया चाहिए। जो आप ये कह रहे थे ना, हम टिकाऊ खेती की बात कर रहे हैं और जैविक खेती की बात कर रहे हैं। ये आड़ू है। आड़ू है। आड़ू आप तोड़िए इसको, अभी रेड, इसके अंदर से पूरा लाल निकलेगा। अरे बहुत ही अच्छी वैरायटी का आड़ू है। देखो इसको अभी, पर ये थोड़ा सा और ग्रो हो सकता है। ये तो चिड़िया ने खा दी इसको, खाए निकालो तो। ये भी जो है चिड़िया ने खाने की कोशिश करी है इसमें से वो। दोस्तों, एक चीज़ और ये है कि अगर कोई चिड़िया फल खाती है और अगर वो छोड़ देती है तो वो फल जो है और मीठा हो बहुत ही स्वीट है, बहुत मीठा और बहुत ही वो है। और यानी कि कहने की बात ये है कि आपको उससे अंदाज़ा हो सकता है कि आपका फल जो है अब पक चुका है, तो आप जो है तब उस फल को तोड़िए। जब तक कोई जानवर इस फल का भोग ना कर ले तब तक आपको फल को नहीं तोड़ना चाहिए। तो अब यानी कि ये फल, अब इसको एक बार क्रश करके देखो दांत से, इसके अंदर देखो तो। अब ये फल जो है यानी कि खाने लायक हो गया है। ये देखिए कितना रेड है इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छी प्रजाति का है और ये आपको बाजार में, और बिल्कुल ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर वाला जो अखरोट है ना, उसी वैरायटी का अखरोट है। अच्छा। अभी ये पकेगा हमारा सितंबर अक्टूबर में। ओके। अब करो। और वो गाय के साथ है ना, सोने दो गाय को। हाँ, तब 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 तब
हेलो। हाँ नमस्कार जी। दादी से मिलके दादी को चेक करो। हाँ इतना बड़ा हो जाना। हाँ इसको ले जाना। हाँ रख ले, फल को रख ले। ये तेरे को अंगूर भी दे दी। जा रहे हैं मेघा लोग, मिहिर लोग। अपन ध्यान रखा, भगी का इबादत करिया, यो सुनियो इबादत करनी सबने। और अपने इबादत न दिन नहीं ले सब बता हर कुछ भी फोन करो। फोन कर भाई जी, खूब खूब आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। आशीर्वाद तो मेरे खूब आशीर्वाद से ही जा। हाँ तो मेहर बाबू अगले बार आना। बड़ा हो गया हो गया हाँ हो गया आदि। घुमा घुमा चलो मैं भी आता हूँ। आओ भाई। तो हमारे मिहिर जोशी जी और उनकी फैमिली, और आप हमारी मिहिर की सासू माँ हमारी समदन जी जा रहे हैं। लेते हैं। चलो मैं भी आता हूँ छोड़ने आपको। अच्छा, कैसा लगा फिर बहुत बढ़िया, बहुत सफर, अच्छा। पहाड़ का सफर? बिल्कुल 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 आऊँगा। चलिए हाँ आ गई आ गई। हाँ 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 अब कभी 773 है ना? 74 हाँ 74। छुट्टी लेके तब भी आएंगे। हाँ एक भेजना, पक्का भेजना। जरूर भेजेंगे। अब अक्टूबर नवंबर में मौसम अच्छा होता है ना, तब भेजना। जब गर्मी नहीं होगी आप लोगों के। अक्टूबर नवंबर हाँ ठीक हो गया। पक्का भेजना। पक्का भेजेंगे, पक्का भेजेंगे। बच्चा हो जाएगा फिर नहीं घूम पाएंगे। और आप भी अपने ये क्या कहते हैं थोड़ा खेती बाड़ी में छुट्टी लेके आ सकते हो वैसे। एक साथ नहीं आ सकते। बारी बारी आ सकते। पहले इनको भेजना। पक्का भेजना। कभी को बोलना चाहिए। रेडी है? हाँ अब पहले आप आओगे। अगली छुट्टी में आप पूरी छुट्टी यहाँ काटना। अब उसी शर्त में पहले आप इन दोनों को वहाँ भेजो। ठीक है हम तो भेज देंगे, तब आएंगे। बिल्कुल भेज देंगे। अच्छा मीर बाबू ठीक है फिर नमस्कार। ये अंकल को फोन करते रहना। और अंकल से तो बात होती रही। अरे सौभाग्यवती पुत्रवती के साथ। और मीर जा रहे हैं फिर आज गांव पहाड़ से। भाई फिर कब आओगे? फिर अब जब जल्दी होगा अगले साल छुट्टी पड़ेगी तब आएंगे। जजूट गाँव, जजूट गांव से विदा लेते हैं हम अगले साल तक के लिए। पूरा बैठ